माय चैनल ट्रिप विद प्रियंका में और एक बार आ गई हूँ आप लोगों के पास और एक नया ब्लॉग लेके। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग कोलकाता से एक्चुअली बैंकॉक जा रहे हैं, फिर बैंकॉक से हम लोग फुकेट जाएंगे। तो वहाँ पर इमिग्रेशन वाला जो डिटेल्स है और वीज़ा का जो डिटेल्स है मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी। तो कोलकाता से हम लोगों का एक्चुअली फ़्लाइट था 12:05 का रात का, मतलब 12:05 AM। तो वो डिले होके थोड़ा 1:15 में हुआ है। तो अभी बज रहा है आपका 7:11। तो हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग फ़्लाइट पकड़ेंगे, कुछ खा के एयरपोर्ट लाउंज में कुछ खा के फिर हम लोग निकलेंगे वहाँ से। और ये मैं बता दे रही हूँ कि बहुत लोग एक्चुअली जानते भी होंगे, जो लोग देखते हैं मेरा ब्लॉग बहुत लोग जानते भी होंगे कि हम लोग ये पूजा के टाइम में जा रहे हैं, दुर्गा पूजा के टाइम में जा रहे हैं। तो आज चतुर्थी है, तो हम लोग जा रहे हैं आज डेट आपका 18 है, डेट आपका 18 है, 18 अक्टूबर हम लोग जा रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए मेरा जो सफ़र है मैं आप लोगों के साथ लेके जाऊंगी। आज से 5 दिन तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगी। हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं और क्या क्या होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो लेट्स गो। आई नो बहुत लोगों ने एक्चुअली वेट किया होगा मेरा इस थाईलैंड ब्लॉग के लिए, क्योंकि मैं ये लास्ट ईयर पूजा के टाइम में 2023 अक्टूबर में मैं गई थी थाईलैंड में घूमने के लिए। तो मेरा और सौरभ का ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली इंटरनेशनल ये था जर्नी था। फ़र्स्ट टाइम कहीं पर हम लोग फॉरेन ट्रिप कर रहे थे, तो ये हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे, इसीलिए हम लोग जा रहे थे। आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो कोलकाता बहुत अच्छे से सजा था उस टाइम में, क्योंकि चतुर्थी ऑलरेडी आ चुका था, एकदम स्टार्टिंग से ही दुर्गा पूजा स्टार्ट हो गया था। तो बहुत अच्छे से कोलकाता एयरपोर्ट आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छे से सजाए होंगे। और फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं और सौरभ हम लोग पूजा के टाइम में बाहर घूमने के लिए जा रहे थे। मन तो बहुत दुख था और एक्साइटेड भी थे अंदर से कि हम लोग थाईलैंड घूमने जा रहे हैं, बैंकॉक घूमने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग निकल पड़े। जितना जल्दी हो सके हम लोगों का जो एयरपोर्ट का जो एंट्री वाला जो भी पार्ट है, जो इमिग्रेशन जो भी हो, सब कुछ हम लोगों ने जल्दी करके हम लोग एयरपोर्ट के अंदर ही सब कुछ करके हम लोग गए थे, ताकि हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं किए थे हम लोग। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आपके इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस है, जहाँ पर हम लोग गए थे डिनर के लिए। तो यहाँ पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही लाउंज एक्सेस है। अगर आपके कार्ड में अगर कुछ एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी है इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस का डोमेस्टिक में, तो आप लोग यहाँ पर आके आप लोग खा सकते हैं यहाँ पर। और फर्स्ट टाइम मैं देखी यहाँ पर बियर भी मिल रहा है, तो हम लोग बियर भी उठा लिए थे। तो ये रहा हम लोगों का फ़्लाइट स्पाइस जेट से हम लोग बैंकॉक पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हम लोग अलग से फुकेट जाएंगे। रात का फ़्लाइट था इसलिए बहुत अंधेरा दिखा रहा होगा, बट हम लोग एक्चुअली बहुत ही एक्साइटेड थे। मैं और सौरभ बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जिस टाइम गए थे उस टाइम भी इमिग्रेशन था थाईलैंड पे, और हम लोग जब वहाँ से जब लौट के आए उसके बाद ही आपका जो वीज़ा का जो इमिग्रेशन जो भी है उसका आपका थाईलैंड में फ्री हो चुका है टिल नवंबर 2024। तो फाइनली हम लोग थाईलैंड मतलब बैंकॉक पहुंच चुके थे। तो ये बैंकॉक के अंदर वाला जो एयरपोर्ट का जो साइट है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो चलिए लेट्स गो। हम लोगों का फ़्लाइट एक्चुअली डिले था स्पाइस जेड। हम लोगों का जो इंडिया से जो हम लोग बैंकॉक आए वहाँ का हम लोगों का फ़्लाइट एक्चुअली डिले था। फिर हम लोगों का अभी फिर से हम लोग बैंकॉक से हम लोग फुकेट जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हम लोगों को पूरा दौड़ना पड़ा, लिटरली हम लोगों को दौड़ना पड़ा। तो मैं थोड़ा शांत होकर आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगी, डिटेल्स जो हम लोगों का वीज़ा ऑन अराइवल है, जो कुछ भी है सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो लेट्स गो, अभी चलते हैं क्योंकि हम लोग का 7 बजे का एक्चुअली बोर्डिंग टाइमिंग है। तो अभी बजा है इन लोगों की टाइमिंग से, बैंकॉक के टाइमिंग से 6:13। तो लेट्स गो, हम लोग बस
चलते हैं, जा रहे हैं। मैं बहुत कुछ मतलब एयरपोर्ट और ये पूरा जगह बहुत बड़ा है और हम लोग क्या क्या गुल खिलाए सब कुछ मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो अभी बस चलते हैं, जाके मैं शांत होकर एक जगह पर बैठ के मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। तो हुआ क्या था वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, जो कि है कि हम लोग तो कोलकाता से इंडिया से बैंकॉक पहुंच चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद फ़्लाइट वैसे भी बहुत डिले था। डिले के कारण हम लोग जब निकले वहाँ से फ़्लाइट से, तो हम लोग का टाइमिंग का मैच होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग फिर बैंकॉक से हम लोग का फुकेट के फ़्लाइट का भी टाइमिंग आने वाला था, जो कि हम लोगों का अराइवल और जो फिर से डिपर्चर का जो टाइमिंग है वो बस 2 घंटे का डिफरेंस था हम लोगों का। तो इसीलिए हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे। और स्पेशली एक्चुअली ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है और ये हम लोग का फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल कहीं पर जर्नी है, तो इसलिए हम लोग को ये पता नहीं था कि हम लोग मतलब बैगेज वहाँ पर रख के छोड़ के हम लोग बोल सकते थे कि हम लोगों का अभी बैंकॉक से फुकेट का हम लोग का फ़्लाइट है, तो आप लोग बैगेज वहाँ पर दूसरे जो फ़्लाइट है हम लोगों का वहाँ पर आप लोग रख दो। तो हम लोगों ने क्या किए, पूरा ही चेकआउट कर लिए थे। हम लोग क्या किए, हम लोग ये गलती किए कि पूरा चेकआउट करके फिर से हम लोग इमिग्रेशन के वहाँ पर जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है वहाँ पर जाके हम लोगों ने पूरा वीज़ा वाला फॉर्म भरे, इतना कुछ किए। फिर वहाँ पर भी लोचा हो चुका था। हम लोग जो फॉर्म लेके आए थे वो एक्चुअली पुराना फॉर्म था, फिर से हम लोग को नया फॉर्म फिर से हम लोग को भरना पड़ा। फिर पैसा दे के हम लोगों को इमिग्रेशन जो वीज़ा ऑन अराइवल जो भी कुछ है वहाँ पर सब कुछ हम लोगों का करना पड़ा। वहाँ पर हम लोग का आधा घंटा हम लोगों का टाइम वेस्ट हुआ। वहाँ पर पूरा दौड़ दौड़ के किया। एयरपोर्ट इतना बड़ा था, इतना बड़ा है कि हम लोगों को पूरा लिटरली हम लोग को, जो मैं बोली थी पहले कि हम लोग को दौड़ना पड़ा, सीरियसली बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ा। पूरा लगेज लेके हम लोगों को दौड़ना पड़ा। ये हम लोगों का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है। हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं था कि हम लोग लगेज रख के उन लोगों को बोल सकते थे कि हम लोग का नेक्स्ट जो फ़्लाइट है वहाँ पर आप लोग शिफ्ट कर दीजिए हम लोग का लगेज, और डायरेक्ट फुकेट जाके वहाँ पर हम लोग आराम से वीज़ा ऑन अराइवल और इमिग्रेशन जो भी है वो सब कुछ कर पाते थे। बट हम लोगों ने एक्चुअली ये गलती की। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ हम लोग नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग फॉरेन ट्रिप करेंगे तो ये वाला गलती हम लोग नहीं करेंगे। तो आप लोग भी ये वाला गलती मत करना नेक्स्ट टाइम से अगर कहीं पर जा रहे होंगे। तो इसके चलते हम लोगों ने कुछ खाए भी नहीं थे। वो जो लास्ट हम लोगों ने जो कोलकाता के एयरपोर्ट में ही जो डिनर किए थे वही डिनर हम लोग करके अभी तक फिर से हम लोग का चल रहा है कंटिन्यूअसली। हम लोग कुछ भी नहीं खाए वहाँ पर। तो वीज़ा ऑन अराइवल या फिर इमिग्रेशन जो भी आप बोलो वहाँ पर मैं बोल दूँ आप लोगों को, पर पर्सन यहाँ पर 2000 भट करके हम लोगों को लगा था। अभी एक्चुअली आप लोगों का वीज़ा फ्री है तो आप लोग आराम से घूम सकते हो। यहाँ पर ही एक्चुअली हम लोग का INR अगर आप बोलोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 INR हम लोगों का चला गया था ओनली फॉर दिस वीज़ा ऑन अराइवल का जो हम लोगों का था, तो उसके लिए। तो अभी आप लोगों का फ्री है तो ये 10,000 INR आप लोगों के लिए अभी ज़रूरत है नहीं। तो आप लोग आराम से घूम सकते हो। अभी आप लोग थाईलैंड जा सकते हो आराम से टिल नवंबर 2024, क्योंकि ये डेट एक्चुअली बढ़ाकर अभी आप उसका थाईलैंड गवर्नमेंट में ऑलरेडी दे दिया है कि टिल नवंबर 2024 आप लोग फ्री में वीज़ा ऑन अराइवल और इमिग्रेशन आप लोग सब कुछ कर सकते हो। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत इन्फॉर्मेशन तो मैंने ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो अभी ये वाला सीन आप देखिए। यहाँ पर एक्चुअली हम लोगों का फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल हम लोगों का फ़्लाइट था, तो इसलिए हम लोग एक्साइटेड तो थे ही बहुत ज़्यादा। और ये एक्चुअली थाई एयरलाइंस है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छे से ये लोग मतलब सजावट किए हुए हैं और कितना अच्छे से रखे हैं। तो थाई एयरलाइंस हम लोग फ़र्स्ट टाइम हम लोग विज़िट कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से हम लोग बैंकॉक से हम लोग फुकेट जाएंगे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये वाला फ़्लाइट बहुत ही बड़ा है ये वाला फ़्लाइट।
तो मैं और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर बैगेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो मैं आप लोगों को बोलूँगी, ये वाला ध्यान से सुनिएगा। 7 kg आप लोग हैंड बैग में ले सकते हैं इंडिया से, और 20 kg आप लोग लगेज जो आप लोग दे रहे हो उसके लिए आप लोग ले सकते हो। बट थाईलैंड में जाके यहाँ पर जो हम लोगों ने थाई स्माइल जो हम लोगों ने बुकिंग किए थे वो टोटल मिला के हम लोग 20 kg ही ले सकते थे, और हम लोग फुकेट से क्रैबी भी गए थे, तो इसीलिए हम लोग ओनली फॉर क्रैबी के लिए हम लोग जो फुकेट से जो क्रैबी वाला जो हम लोगों ने फ़्लाइट पकड़े थे तो टोटल हम लोग 10 kg ही ले सकते थे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किए, हम लोग का जितना सामान कम हो सके इसलिए हम लोग कम सामान लेके हम लोग ट्रैवल किए थे। तो आप लोग भी आप लोग जब थाईलैंड जाओगे तो ये लगेज वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, और जितना कम हो सके आप लोग लगेज कैरी कर लीजिएगा। इसलिए हम लोग टोटल जो भी था हम लोगों का सब कुछ कैलकुलेट करके हम लोग टोटल जो लगेज था हम लोगों का ओनली 10 kg से थोड़ा कम, मतलब 9.5 बोलिए 10 kg बोलिए, ऐसा करके हम लोग लगेज कैरी किए थे, ताकि हम लोगों को एक्स्ट्रा लगेज का पैसा देना ना पड़े और हम लोग चैन से अच्छे से हम लोग ट्रैवल कर पाए। यहाँ पर आधा घंटा से थोड़ा कम होगा, 20 मिनट्स एक्चुअली आप लोग बता सकते हो। 20 मिनट्स एक पैसेंजर के लिए ये लोग रुके थे, क्योंकि वो उस पैसेंजर का भी हम लोग का जैसे प्रॉब्लम हुआ था कि वो लोग भी पूरा बैंकॉक में उतर के फिर इमिग्रेशन करके फिर जाके यहाँ पर फ़्लाइट उन लोगों ने पकड़े थे, तो इसकी वजह से उन लोगों का दिक्कत हुआ था। तो इसकी वजह से थाई एयर 20 मिनट्स उस पर्टिकुलर पैसेंजर के लिए रुका था, ताकि वो पैसेंजर आए उसके बाद जाके वो फ़्लाइट टेक ऑफ करे। हम लोगों को सच में इन लोगों का जो जेस्चर था बहुत ही अच्छा लगा था थाई एयर का, और बहुत नीट एंड क्लीन है। और अभी तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे आसमान कितना अच्छा लग रहा है। एंड नाउ दिस इज़ द अनदर सरप्राइज़ फॉर अस। थाई एयर में हम लोगों जो ने टिकट कटवाए थे, हम लोगों को पता नहीं था हम लोगों को ये वाला ब्रेकफास्ट भी मिलेगा यहाँ पर थाई स्माइल में, तो इसीलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग कुछ खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, तो एटलीस्ट खाने के लिए कुछ मिला हम लोगों को। तो मैंने तो इतनी देर तक बहुत बकबक कर लिए हैं, तो अभी आप लोग बस नज़ारा देखो। मैंने जो फ़्लाइट से जो बाहर का जो सीनिक ब्यूटी मैंने जो वीडियो में कैप्चर किए हैं, तो वो आप लोग अभी बस एंजॉय कीजिए चुपचाप। फाइनली वी अराइव्ड इन फुकेट। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, जहां पर हम लोगों के लिए वेट कर रहा है हम लोगों का ही गाड़ी जो हम लोगों ने बुकिंग किए थे। वो मैं डिटेल्स अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए लेट्स गो। पहले हम लोग जाते हैं पहले बाहर, फिर जाके मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी।
वेलकम टू फुकेट सिटी। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं फुकेट। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर। तो बाहर जाने से पहले ये वाला जो एरिया आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से आप लोग सिम कार्ड आपका खुद का ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों का जो इंटरनेशनल जो सिम है, जो इंडियन जो सिम है, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर प्रीपेड है तो वो नहीं चलेगा, अगर पोस्टपेड है तो आपका बहुत चार्जेस लग सकता है। तो इंडिया से जब भी आप लोग फ़्लाइट में बैठोगे, अपना सिम कार्ड पूरा निकाल लेना और यहाँ से कहीं से भी आप लोग सिम ले सकते हो। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हम लोग सिम लेंगे, तो उसका ही डिटेल्स हम लोग देख रहे थे कि कौन सा वाला सिम में कितना आपका भाट लग सकता है और कितना मतलब जीबी हम लोगों को मिलेगा कॉलिंग के लिए भी और इंटरनेट के लिए भी, ताकि हम लोगों का एक्चुअली टोटल 6 दिन का हम लोग का प्लान था। तो उस हिसाब से हम लोग 8 डेज़ का जो प्लान है वही हम लोग ले रहे हैं। 5G आपको मिलेगा इंस्टेंट, तो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से आसपास जो एरिया है वहाँ से आप लोग सिम ले सकते हो, गाड़ी बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों का करेंसी अगर आप लोग को एक्सचेंज करना है वो भी आप लोग कर सकते हो। तो हम लोग ये वाला जो ट्रू बेस्ट नेटवर्क जो है, यहाँ से हम लोगों ने अपना सिम लिए थे। अगर आप लोगों को लेना है, आप लोग बाहर आके यहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। तो दिस इज़ फुकेट एयरपोर्ट आउटसाइड वाला, जहाँ पर आपका वेटिंग जो जहाँ पर है, तो वहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे ताकि हम लोग का जो गाड़ी हम लोगों ने बुकिंग किए थे एडवांस, तो वो आए फिर हम लोगों को लेके जाए। तो एयरपोर्ट के बाहर वो लोग ये पेपर लेके खड़े हुए थे ताकि कंफर्मेशन के लिए कि मैं ही प्रियंका चक्रवर्ती हूँ, फिर हम लोगों को लेके जाए। तो ये वाला जो लेडी आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये लेडी ड्राइवर हैं। तो यही आई थी हम लोगों को पिकअप करने के लिए और यही हम लोगों को लेके जाएगी अपना रिसोर्ट पे। तो मैं और सौरभ जितना मतलब एक्साइटेड थे फुकेट आके, हम लोग तो यहाँ पर ये जो लेडी ड्राइवर जो है, तो इसको देख के हम लोग बहुत खुश भी हुए और हम लोग को बहुत अच्छा भी लगा कि यहाँ पर थाईलैंड में कोई भी मतलब ये लोग सोचते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो कोई भी कुछ भी काम कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर सब लोग सब कुछ करते हैं। यहाँ पर हम लोग का इंडिया में ओनली आप लोग को ड्राइवर जेंट्स ही मिलेगा, लेडीज़ बहुत कम मिलता है। आजकल बस स्टार्टिंग हुआ है, बट यहाँ पर तो मतलब है ही। यहाँ पर कहीं पर भी आप जाओ, यहाँ पर लड़के लोगों के ज़्यादा आप लोग लड़की लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करता है। ये देख के हम लोग को सच में बहुत अच्छा लगा। और फुकेट सिटी हम लोग आए हैं, हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि हम लोग जा रहे हैं। तो वी आर सो एक्साइटेड कि हम लोग बस एक्सप्लोर करने वाले हैं अभी थाईलैंड में। तो गाइज़ यही था हम लोगों का कोलकाता से फुकेट आने के लिए जो जर्नी था हम लोगों का, वही मैं आप लोगों को दिखाई। तो मैं आप लोगों को एक बात बोल रही हूँ, आप लोग गोवा आईबीबो या फिर मेक माई ट्रिप से आप लोग अपना होटल बुक कर ही सकते हो। जो आपके बजट में रहेगा वो आप कर सकते हो। पर कपल के लिए मैं बता दूँ आप लोगों को, होटल छोड़ के और आपका जो फ़्लाइट का जो टिकट का जो खर्चा है वो सब कुछ छोड़ के मैं कैश बता रही हूँ आप लोगों को, 1 लाख आप लोग लेके जाना। वो INR में बोल रही हो आप लोगों को। तो इसका मैक्सिमम जितना अमाउंट आपको कन्वर्शन के लिए चाहिए, आप लोग मैक्सिमम अमाउंट इंडिया से कन्वर्ट करके लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पर रेट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग कुछ अमाउंट आप लोग 5000 INR या फिर 6000 INR या फिर 10,000 INR आप लोग मैक्सिमम तक आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, अगर पैसा आप लोगों का ख़त्म हो चुका हो तो ही, वरना आप लोग वहाँ से मत कीजिए। स्पेशली एयरपोर्ट से तो मत ही करना, वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। बाहर आप लोगों को रेट अच्छा मिलेगा, आप लोग वहाँ से कर सकते हो। भी जितना डिटेल्स होंगे मैं हर एक ब्लॉग में आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। तो टिल देन मेरा नेक्स्ट ब्लॉग तक वेट कीजिएगा, बाकी बहुत सारा ब्लॉग आएगा मेरा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।